evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we revise chapter number 2, statistics, class 11, meaning, scope, and importance of statistics. Okay, we will revise the chapter number 2. First is meaning of statistics. What do you mean by statistics? Statistics, they're the two types. It's a plural and singular. Okay, in plural sense it means a collection of numerical facts. प्लूरल सेंस में क्या करते हैं, कलेक्शन करता है ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स की. ओके, न्यूमेरिकल फैक्ट इट मीन्स अ कलेक्शंस ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स. In singular sense, statistics deal with the collection, presentation, analysis and interpretation of the quantitative information. ये किस बेसिस पे बताते हैं, जितनी भी हमारी स्टैटिस्टिक्स डील करती है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे डेटा को, देन प्रेजेंट करेंगे, देन एनालिसिस करेंगे, देन इंटरप्रेट कलेक्शन, सॉरी एक वर्ड और रह गया हमारा, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है. Organization, analysis and interpretation, they are the 5 types: collection, presentation, organization and analysis and interpretation of the quantitative information. What do you mean by quantitative? Quantitative it means कि जो एक quantity बताता है. ओके, ये क्या बताते हैं, एक क्वांटिटी बताते हैं. किस चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं, उस न्यूमेरिकल फैक्ट्स की. जो स्टैटिस्टिक्स के हम लोग नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ही यूज़ करते हैं. क्वांटिटी नंबर्स के फॉर्म में बताती है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बेसिस पे बताई जाती है. ओके, इट्स कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव, इट्स कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल. ओके, देख इट. नेक्स्ट इज there are some characteristics. This is the meaning of the plural sense and the singular sense. Okay, next is characteristics of plural sense. So what do you mean by plural sense? अभी हमने पढ़ा कलेक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा किस बेसिस पे कलेक्ट करता है, कि अपने न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बेसिस पे कलेक्ट करता है. ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट. ये मैं आपको सारा रिवाइज करा रही हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ है. एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट मीन्स इट्स अ सिंगुलर फैक्ट. ये एक सिंगल फैक्ट, सिंगल एंड आइसोलेटेड फैक्ट है. सिंगल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर आप एक सिंगल पर्सन की बात करोगे तो इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिक्स. अगर आप एक ग्रुप में बात कर रहे हो, ग्रुप ऑफ पर्सन में बात कर रहे हो, ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन में बात कर रहे हो, तो वो स्टैटिस्टिक्स है. ओके, सिंगल की एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है. अगर एक पर्सन 30 ईयर्स का है तो आप उसकी वो नहीं बताओगे कि ये एक ही अकेला पर्सन है, तो आप उसका नहीं बताओगे. आप ग्रुप ऑफ पर्सन्स का बताओगे कि आप ये सबकी एज है. ओके, दिस इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट. स्टैटिस्टिक्स आर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स. सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. एज सच फिगर कांट बी कंपेयर्ड. ओके, एक सिंगल के बेसिस पे काम नहीं करते, एक ग्रुप के बेसिस पे काम करते हैं. नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. अफेक्ट क्या बताता है कि सपोज अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ क्रॉप की, से राइज इज अफेक्टेड बाय द रेनफॉल. एक मल्टीप्लिसिटी आएगी कि जब मैं सपोज राइस की पॉपुलेशन कर रही हूँ और अगर वो पॉपुलेशन किसी बेसिस पे उसे अफेक्ट करना शुरू कर दिया, किसी बेसिस पे वो ख़राब होगी मेरी प्रोडक्शन, तो किस बेसिस पे अफेक्ट करे, रेनफॉल, फर्टिलाइजर, सीड. तो ये एक मल्टीप्लिसिटी है कि वो कहीं पे भी एक इफेक्ट लाना शुरू कर देते स्टैटिस्टिक्स भी. ओके, एक बेसिस ये भी है. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस. ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, किस बेसिस पे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करता है. सपोज ईशा इज टॉलर देन मोली एंड अनन्या. आप लोगों को अगर सब
ए पर्सन है, उसकी हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर, ओके, और एक उसकी हाइट जो गिवन है 127 सेंटीमीटर, आप इसको स्टैटिस्टिक्स मानोगे? यस, हम लोग इसको स्टैटिस्टिक्स मानेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में गिवन है। अगर हमें सिंपल सा ऐसे लिखा आ गया, ईशा इज टॉलर देन मोली एंड अनन्या, इट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। अगर मुझे न्यूमेरिकल्स एक्सप्रेस किया गया है तो वो स्टैटिस्टिक्स है, अगर वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया गया तो इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, ओके। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ये तो एक सिस्टमेटिक मैनर्स के बेसिस पे ही कलेक्ट करते हैं, एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर के बेसिस पे सिस्टमेटिक अपना प्रोसेस बनाते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्ट फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। एक उनका जो प्री डिटरमाइंड पर्पस है वो कैसे करते हैं वो कंप्लीट, जब वो अनसिस्टमेटिक मैनर विदाउट कंप्लीट अवेयरनेस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज मैंने पहले से ही अपना स्टैटिस्टिकल डिसाइड कर लिया है तो मैं उसको एडवांस के लिए सोचूंगी, और बाद में जब मेरा डेटा, अगर बाई चांस वो मेरा डेटा ख़राब हो गया और डेटा नेग्लिजिबल कर दिया उन लोगों ने, तो मेरे को प्रॉब्लम होएगी कि मैंने स्टैटिस्टिक्स का पूरा पर्पस बनाया तो बट उन्होंने यूजफुलनेस कर दिया, उनको अनसिस्टमेटिक मैनर में कर दिया, ओके। दिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स एक क्या बताता है, जनरली डन करता है एक कंपेरेबल फिगर्स के अकॉर्डिंगली। ज़्यादा से ज़्यादा वो कंपेयर किससे करेगा कि वो किसका, सपोज एक वो मैन की हाइट और ट्री की हाइट तो कंपेयर नहीं करेगा ना, जो उस एक दूसरे के साथ बराबर होंगे उसको कंपेयर करेगा। ये तो नहीं कि मैन और हाइट की मैंने मैंने उसके साथ कंपेयर की तो वो दोनों प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर हो जाएंगे, नहीं, इट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं किसी बराबर के साथ बराबर पर्सन की बात करूं, मैन और वुमेन की कंपैरिजन करूं तो उनकी हाइट बता सकते हैं। ये तो नहीं कि ये तो एक हेट्रोजीनियस करेक्टर हो जाएगा अगर मैं ट्री और मैन की कंपैरिजन करूंगी, ओके। दिस इज नॉट अ प्रोसीजर। लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ये क्या बताता है, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड बताता है, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी करता है। सपोज मैंने एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब सपोज एक रीजनेबल स्टैंडर्ड बताएगा आपकी एक्यूरेसीज के बेसिस पे कि वो क्या कर रहा है, किस बेसिस पे वो, कितने स्टूडेंट सपोज प्रेजेंट है क्लास में, बस 60 स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास के अंदर और ये सारे एनुमरेटिंग कर रहे हैं प्रेजेंट है क्लास में। But when a news channel say that there 5,000 people in a rally, then the news channel simply by estimated the number of people, estimated कर देंगे कि हमें तो 60 स्टूडेंट तो इधर प्रेजेंट है बट हमें तो 5,000 चाहिए थे न्यूज़ चैनल्स के बेसिस पे, तो एस्टिमेशंस कर देंगे कि हमें इतने पीपल्स हमें प्रोवाइडेड होने चाहिए, एक रीजनेबल एक्यूरेसी बता देंगी, ओके। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट। ये क्या बताता है, जो भी सपोज हम लोग नए नए मेथड्स इसके अंदर सीखते हैं, सिंपल एक सिंप्लीफाई में सीखते हैं। सपोज हम लोगों ने न्यू न्यू टेक्निक सीखी, मीन के, मीडियन के, मोड के, ये सब अभी हमने सीखे थे। तो एक कॉम्प्लेक्स फैक्ट है कि एक सिंपल फॉर्म में ये सारा कुछ हम लोग को सिंपली अंडरस्टैंड भी हो जाए और हमें अच्छे से समझ भी आ जाए, ओके। दिस इज अ सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट। नेक्स्ट इज टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म। ये डेफिनेट फॉर्म कैसे प्रेजेंट करता है, मेरे को क्वांटिटेटिव फैक्ट बहुत ईजिली बिलीव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हम लोग क्वालिटी बताते हैं किसी चीज़ की, किसी पर्सन की कि हॉनेस्ट है या कुछ है, तो इस बेसिस पे वो बता सकते हैं। बट ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स किसके फॉर्म पे चलते हैं, क्वांटिटेटिव के ऊपर, क्योंकि इसके हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। एनुअल रेट भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज टू मेक कंपैरिजन फैक्ट। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा अपने फैक्ट्स के साथ।
किस बेसिस पे फैक्ट के साथ कंपैरिजन करेगा, मेरी पर कैपिटल इनकम इतनी है तो दूसरे की इतनी होनी चाहिए हर कंट्रीज़ के ऊपर के हिसाब से। तो एक डेवलप्ड होता रहता है वेरियस, हम लोग उसके अंदर सारी एवरेजेस निकालते रहते हैं, रेशोज़ निकालते रहते हैं, इस बेसिस पे हमारी सारी कंपैरिजन पता चल जाती है। हमारा बजट भी इसी बेसिस पे निकलता है सारा स्टैटिस्टिक्स की, कि वो कंपैरिजन करते हैं कि हमारा पिछले साल कितना आया था और अब का कितना आया है। ओके, नेक्स्ट इज टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे सपोज हम लोग को बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अनसर्टेनिटीज आती है, रिस्क होते हैं, तो हमें उसको फॉरकास्टिंग करने के लिए हमें अपनी अनसर्टेनिटीज़ को क्या करना होता है, कम करना होता है। हमारी अनसर्टेनिटीज़ कम हो जाएंगी तो हमारे रिस्क भी कम हो जाएंगे और हम लोग प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे, तभी हमारी फॉरकास्टिंग क्या होगी, हेल्प करेगी। ओके, लास्ट इज टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग करता है और साथ साथ पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। हम एक प्लानिंग बनाते हैं, सबसे पहले बिजनेस के अंदर जब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे कि हमने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारी प्लानिंग नहीं हो पाएगी, हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा जब तक हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे। प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्लानिंग के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्लानिंग करेंगे उसके बाद हमारी पॉलिसीज फॉर्मुलेट होगी और उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स को पूरा प्रिपेयर कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। पूरा स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया भी था, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस, ये 5 इंपॉर्टेंस थे। जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किसके ऊपर करते हैं, प्रोडक्शंस पे, जिस पे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, एग्रीकल्चर्स, इन सब पे ज़्यादा क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज होती रहती है, जैसे हम लोगों ने उस पर भी सीखा था कि एक्सचेंज हम लोग ज़रूर करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, राइट। स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज होती रहती है हमारी मार्केटिंग के अंदर, बहुत सारी वो आएंगी, कमियां आएंगी, जो भी जितने भी रिडक्शंस होंगे वो एक्सचेंज होते रहते हैं। और साथ साथ हम लोग ये भी सीखते हैं कि जब हम लोगों ने बार्टर सिस्टम स्टार्ट किया था, वो भी हमारे एक स्टडी ऑफ एक्सचेंज था। ओके, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, ये मैं आपको पहले पूरे सारे प्लूरल सेंस बता चुकी हूँ। डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, एनुअल रेट जितने भी हमारे निकलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं हम लोग कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना निकला, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी है पूरे साल की, तो हम उस बेसिस पे हम लोग पूरा क्लियर कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। लास्ट इज कंजप्शन। स्टडी ऑफ कंजप्शंस के ऊपर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारी जितनी भी कंजप्शंस है, जितना भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी हमारी सारी स्टैटिस्टिक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लूरल सेंस, study of exchange, study of production, they are called the importance of statistics. Last, this is the limitations of the statistics. Statistics does not study qualitative phenomena. ये क्वालिटेटिव के ऊपर नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटेटिव के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। बट कभी कभार एक क्वालिटी भी बताता है स्टैटिस्टिक्स की, ये लिमिटेशन है। सेकेंड इज स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के साथ कभी भी डील नहीं करेगा, किसके साथ करेगा, ग्रुप्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स होने चाहिए, उसके साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा डील करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक बंदे के बारे में नहीं बताते, सबके बारे में बताते हैं। और एक क्वालिटेटिव कम बताता है, क्वांटिटेटिव ज़्यादा। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिस यूज। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कभी कभार स्टैटिस्टिक्स को मिस यूज भी करने लग जाते हैं, इग्नोरेंट कर देते हैं, कि कभी कभार उन्होंने रॉन्गली स्टैटिस्टिक्स डाल दी, तो स्टैटिस्टिक्स कभी कभार हमारी मिस यूज भी हो जाती है। इट लैक मैथमेटिकली एक्यूरेसी। इसके अंदर मैथमेटिकली एक्यूरेसीज भी बहुत प्रॉब्लम करती है। ये लोग मैथमेटिकल के बेसिस पे कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस डाल देते हैं, अप्रॉक्सीमेट कलर डाल देंगे कभी कुछ, तो ये लैकिंग करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट ट्रू तब आता है जब वो एवरेज के बेसिस पे आंसर आ रहा हो। और एवरेज हम लोग को पता है, जब हमारे पूरे टोटल नंबर्स दिए हों, उसको हम लोग डिवाइडेड कर देते हैं एवरेज से, कि मेरे पास सपोज 5 नंबर्स है तो मैं 5 से डिवाइडेड कर दूंगी,
तो ये स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट भी इसी बेसिस पे आता है कि जब हम लोग एवरेज निकालते हैं। ओके, लास्ट इज डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन में। इट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लैक करते हैं इन दी स्टैटिस्टिकल मेथड और स्टेटमेंट पे। ओके, ये ज़्यादा से ज़्यादा किस बेसिस पे करते हैं कि जब हम लोग को स्टैटिस्टिक्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना माइंड के साथ खेलने लग जाते हैं, उसको यूज़फुलनेस करते हैं, रिलेबिलिटी नहीं बताते, इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, इनएक्सपीरियंस हो जाता है, डिसऑनेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कभी कभार बहुत लैकिंग होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी। ओके, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, यही था। आप इसको एक बार रिवाइज करना और इसी में से हमारे एमसीक्यू भी प्रोवाइड होंगे। करेक्टरिस्टिक्स आप सारे रिवाइज करोगे, इसी में से कौन सा सही है कौन सा गलत है तो यही आएगा। ओके, सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।